बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए मैं आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आता है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत आसान है और आपको बस एक नज़र देखने में और एक दफ़ा पढ़ने में ही समझ आ जाएंगी, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में पोर्शन आता है नंबर सिस्टम का, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। इनमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये तमाम नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। और होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। जो मेन डिफरेंस है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के दरमियान वो ये है कि 0 इंक्लूडेड होता है होल नंबर्स में, जबकि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूडेड नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से ऑनवर्ड तमाम नंबर नेचुरल नंबर्स में आते हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 से ऑनवर्ड तमाम नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं और होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। नेक्स्ट इंटीजर्स हैं। तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जबकि नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड इन नेगेटिव इंटीजर्स। और जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। पॉजिटिव इंटीजर्स में और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में यही डिफरेंस है कि इसमें 0 इंक्लूड होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में, जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं होता। सिर्फ होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, बाकी जो भी फ्रैक्शंस, डेसिमल, परसेंट या एक्सपोनेंट्स हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। सो नेचुरल नंबर्स में 1 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं वो नेचुरल में आएंगे। होल में 0 से स्टार्ट होंगे और 0 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर्स में आएंगे। इंटीजर्स में 0 से पॉजिटिव साइड पे जितने नंबर हैं और 0 से नेगेटिव साइड पे जितने भी नंबर हैं वो तमाम इंटीजर्स में आते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंट और एक्सपोनेंट्स ये इंटीजर्स का पार्ट नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास रेशनल नंबर हैं। वो तमाम नंबर्स जो p/q फॉर्म में होते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और q 0 की इक्वल नहीं होता। द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 are known as rational numbers. For example, 4/7, 3/2, 5/8, -5/8, 0/1, -2/3। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये ऑपोजिट हो जाएंगे रेशनल के। इरेशनल नंबर्स ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 एंड पाई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाई की क्या वैल्यू है 3.14159। ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। नेक्स्ट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में तमाम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दोनों कैटेगरीज रियल नंबर्स में इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स जो होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, जबकि जो ऑड नंबर्स होते हैं उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 पर। इवन नंबर्स हमेशा एंड हो रहे होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8 पर, जबकि ऑड नंबर्स हमेशा एंड हो रहे होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9 पर। सो इवन नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है 2 पर, while ऑड नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स है हमारे पास। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल 17 है तो 17 पर 17 का टेबल ही जाएगा, 17 ones are 17। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट आर डिवाइडेड ओनली बाय इटसेल्फ और 1।
जैसा कि 17 है, 17 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 17 से ही करेंगे या फिर 1 से करेंगे। इसी तरह से 11 है, 13 है, 19 है, ये वो नंबर्स हैं जिनको हम उन्हीं के रिस्पेक्टिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो होगा या फिर 1 से करेंगे तो होगा, अदरवाइज ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आर कंपोजिट नंबर्स। तमाम नेचुरल नंबर्स that are greater than 1 which are not prime are known as composite number। तमाम नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को निकाल दें तो बाकी कंपोजिट नंबर्स हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, 1 से ऑनवर्ड तमाम नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमने होल नंबर्स पढ़े। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, सो 0 से ऑनवर्ड तमाम होल नंबर्स हैं। फिर हमने इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स में 0 से ऑनवर्ड प्लस में तमाम नंबर्स और 0 से बैकवर्ड माइनस में तमाम नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट रेशनल नंबर्स में जो है वो p बाय q फॉर्म में होते हैं, जिनमें p और q इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। इस इरेशनल जो है वो उलट हो गया रेशनल के। इसमें नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में उनको एक्सप्रेस किया जाता है, ना तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, जिनमें एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल पाई की है। पाई इज इक्वल टू 3.14159। नेक्स्ट रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में तमाम रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, ऑड नंबर्स वो हैं जिनको हम 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने ही नंबर से उनको डिवाइड किया जा सकता है या फिर 1 से किया जा सकता है, किसी और नंबर पे उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लास्ट इज कंपोजिट नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स को निकाल देते हैं तो बाकी जो बचते हैं हमारे पास वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। Which number is not rational? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा नंबर ऐसा है जो रेशनल नहीं है? रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p by q फॉर्म में होते हैं, where q is not equal to 0. So 4 is rational number, 0.3 is rational, 6.1717 is rational, but under root 3 is not rational because it is not in p by q form. Next MCQs is which number is rational, an integer, a whole number and a natural number. 4 options हैं। A है 1 0.17, B 36 by 12, C 0 and D 3 by 4। So हमने ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर जो है वो रेशनल भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। 0.17 इंटीजर नहीं है, ना ही ये होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है, सो ए इज नॉट। 36 by 12 ये p by q फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, इंटीजर भी है क्योंकि 12 3s are 36, क्योंकि जब हम डिवाइड कर दें 36 by 12 को तो हमारे पास 3 आता है, सो 3 जो है वो इंटीजर भी है, होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। करेक्ट आंसर विल बी बी। सी चूंकि हमारे पास 0 है तो 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता, सो ये भी नहीं हो सकता। और डी जो है वो 3 by 4 है, सो 3 by 4 इज नॉट होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर। 3 by 4 रेशनल है लेकिन ना तो इंटीजर है, ना ही होल नंबर है और ना ही नेचुरल नंबर है। सो करेक्ट आंसर सेकंड एमसीक्यूज का जो है वो 36 by 12 है। थर्ड एमसीक्यूज नेक्स्ट इज व्हेन इज फ्रैक्शन इरेशनल? फ्रैक्शन इज नेवर इरेशनल। ये चीज आपने याद कर लेनी है कि फ्रैक्शन इरेशनल नहीं होता। द नंबर अंडर रूट 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडर रूट 16 जो है वो 4 4 अगर हम अंडर रूट हटा दें तो वो 4 4 16 है। सो ये रेशनल नंबर भी है, 4 इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, सो इट विल बी ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। द नंबर 1.3434 इज विच ऑफ द फॉलोइंग? ये रेशनल नंबर है, सेम पैटर्न इसमें रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद इसमें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है 343434। सो इट्स ये रेशनल नंबर है। अगर इसमें ये सेम पैटर्न रिपीट ना हो रहा होता तो फिर ये रेशनल नंबर ना होता, ये इरेशनल होता। बट सेम पैटर्न इज रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, सो इट्स अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट MCQs इज पाई इज विच ऑफ द फॉलोइंग? इरेशनल की पॉपुलर एग्जाम्पल जो है वो पाई है। पाई इज एन इरेशनल नंबर।
नेक्स्ट, विच नंबर इज द ओनली होल नंबर दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में सिर्फ एक यही डिफरेंस है, होल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड होता है जबकि नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता। सो द आंसर विल बी 0। विच नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अंडर रूट 144 इज इक्वल टू 12। सो ये तो नॉन रिपीटिंग नहीं है। बी ऑप्शन हमारे पास 1.262626 है, ये तो रिपीटिंग है, डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है ये बार बार, 626262, इट्स रिपीटिंग। सी ऑप्शन हमारे पास 9.089 है, ये भी नहीं है। सो डी ऑप्शन हमारे पास अंडर रूट 5 है, और अगर हम अंडर रूट 5 को देखें तो अंडर रूट 5 हमारे पास इक्वल होता है 2.2360679775। सो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कह लें। सो अंडर रूट 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इज द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम z या फिर i का, कैपिटल Z या कैपिटल I का यूज करते हैं। विच नंबर इज नॉट एन इंटीजर। फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर रूट 81, ये तो इक्वल है 9 के, 9 जो है वो इंटीजर है। बी ऑप्शन 4.33 है। डेसिमल्स जो है वो, डेसिमल्स या फ्रैक्शंस वो इंटीजर्स में नहीं आते, डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, इसलिए ये बी इज द करेक्ट आंसर। एंड -2 इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, सो द करेक्ट आंसर इज 4.33। अब राइट द बेस ऑफ माइनस इंटू -6 पावर 5। सो इसमें हमारे पास बेस क्या है, -6 है, 5 तो ऑब्वियसली पावर है हमारे पास, -6 जो है वो हमारे पास बेस है जो ब्रैकेट के अंदर है। सो -6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इवेलुएट 4 रेज टू पावर 6। अब यहाँ पर हमने 4 को जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर आता है 4096। 4 6 are 24 नहीं करना, बल्कि 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। Next MCQs is write 1 billion as a power of 10. 1 billion is equal to 10 raised to power 9. Next, evaluate। एक चीज आप याद रख लें कि x नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। अब x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, जहां पर भी नॉट आएगा वो चीज हमारे पास 1 की इक्वल होगी। सो -15 नॉट इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर हमारे पास 1 होगा। इवेलुएट माइनस इंटू 10 नॉट रेज टू पावर 7। एज जैसे कि पहले मैंने बताया कि x नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, तो माइनस इंटू 1 रेज टू पावर 7। सो 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो भी 1 ही रहता है। सो द आंसर इज -1। स्टेट विच ऑपरेशन यू वुड डू फर्स्ट टू इवेलुएट 8 + 9 इंटू 6² -5। सो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो इन्होंने ये पूछा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सो स्क्वायर 6 को हम सॉल्व करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए, स्क्वायर 6। नेक्स्ट इज इवेलुएट 5 क्यूब माइनस इंटू -6 क्यूब। यहाँ पर 5 क्यूब माइनस इंटू -6 क्यूब है। सो 5 क्यूब लिख लिया, फिर -6 का जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास -216 आ जाएगा यहाँ पर। सो 5 क्यूब, सो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 5 क्यूब + 216। सो 5 क्यूब जब हम लेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। 125 + 216 इज इक्वल टू 314। सो द करेक्ट आंसर इज 341। नेक्स्ट इज इवेलुएट 2 + 3 होल स्क्वायर माइनस 3 - 5 होल क्यूब। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाएंगे। 3 + 2 5 स्क्वायर माइनस 3 - 5 -2 क्यूब। सो 5 5 are 25 माइनस इंटू 2 2 are 4 और 4 2 are 8। सो -2 पे जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। सो 25 माइनस प्लस हो गया और 8, 25 + 8 इज इक्वल टू 33। So the correct answer will be 33. Next, write the product of 5 square into 5 4 as a single power. सिंगल पावर के तौर पर लेना है। हमारे पास बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। सो हमारे पास यहाँ पर 5
स्क्वायर इंटू 5 4 है, सो यहाँ पर 5 इंटू 4 प्लस 2 हम कर देंगे, सो 5 इंटू 6 आ जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 6। जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम उनकी पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 5 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट इज विच आंसर इज नेगेटिव। इनमें से कौन सा आंसर नेगेटिव है? फर्स्ट वन हमारे पास -7 रेज़ टू पावर 10 है, सेकेंड माइनस इंटू 7 रेज़ टू पावर 10 है, थर्ड हमारे पास माइनस इंटू -7 रेज़ टू पावर 10 है। सो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट -7 रेज़ टू पावर 10, सो -7 को जब हम 10 दफा करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी वो प्लस हो जाएगा, सो हमारे पास ये आंसर आता है इट्स नॉट नेगेटिव, सो इट इज पॉजिटिव। सेकेंड वन जो है वो हमारे पास माइनस इंटू 7 रेज़ टू पावर 10 है, यहाँ पर हमने 7 को 10 दफा जो है वो मल्टीप्लाई करना है, सो ये आंसर आया, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर जो है वो माइनस है, सो आंसर जो है वो नेगेटिव में होगा। लास्ट वन है माइनस इंटू -7 रेज़ टू पावर 10, यहाँ पर जब हम -7 को 10 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, लेकिन चूंकि ब्रैकेट से बाहर भी माइनस है हमारे पास, इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा। सो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आए हैं वो सेकेंड और थर्ड है, सो द करेक्ट आंसर विल बी second and third answer are negative answers. The correct answer of 20th MCQs is D option. Which of the following is not a square number? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि स्क्वायर नंबर नहीं है? 4 स्क्वायर है क्योंकि 2 2s are 4 है, so it's a square number. 9 is also a square number. 3 3s are 9. 16 is also a square number. 4 4s are 16. But 24 is not a square number. जैसे 2 2s are 4 है, 3 3s are 9 है, 4 4s are 16 है। 24 का जो है वो 4 6s are 24 है या 6 4s are 24 है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। So the correct answer is D 24. The square of 23 is, जब हमने किसी चीज का स्क्वायर लेना होता है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 करेंगे तो हमारे पास 529 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 529। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग किसी चीज का स्क्वायर लेना हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर जब हम किसी चीज का लेते हैं तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 46। कभी कभी हम जल्दबाजी करते हैं कि जब हम रॉन्ग मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब भी हमारा जो आंसर आता है वैसा ऑप्शन हमारे पास एमसीक्यूज में अवेलेबल होता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है क्योंकि यहाँ पर ये चॉइस में भी हमारे पास अवेलेबल है, तो यही राइट आंसर होगा। जबकि ऐसा नहीं होता, तो आपने बहुत ध्यान लगाकर पहले ध्यान से देखना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इवन नंबर। इन नंबर्स में से किसका स्क्वायर जो है वो इवन होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी इवन नंबर जो है वो एंड किस पर होता है, 2 4 0 2 4 6 या 8 पर। तो जो नंबर भी इनमें से किसी एक नंबर पर एंड हो रहा होगा वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर का स्क्वायर या क्यूब जो कुछ भी हम लेते हैं वो हमेशा इवन नंबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 2 2s are 4 है, 4 भी इवन नंबर है। 8 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं 8 8 are 64, 64 भी इवन नंबर है। सो इवन नंबर का जब हम स्क्वायर लेते हैं या क्यूब लेते हैं वो इवन नंबर ही आता है। इसी तरह से ऑड का जब हम स्क्वायर क्यूब लेते हैं, जो कुछ भी व्हाटएवर इट इज, तो वो ऑड नंबर ही आता है। सो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर ए होगा 2826, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। बाकी सब के जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास ऑड नंबर आएंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए 2826। हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। 9 स्क्वायर क्या है, 9 9s are 81 और 10 स्क्वायर ऑब्वियसली 100। सो 81 और 100 के दरमियान में हमारे पास कितने नंबर हैं, 18। आपने 81 को काउंट नहीं करना है, 81 से नेक्स्ट और 100 से पहले पहले। सो हमारे पास 18 नंबर है। सो द करेक्ट आंसर इज सी 18। द स्क्वायर ऑफ -9 इज, यहाँ पर फिर एक और चीज आपने याद रखनी है। मैथमेटिक्स का क्या रूल है कि मल्टीप्लिकेशन में जब दो चीजें हमारे पास माइनस में होती हैं तो जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके साइन एड अप हो जाते हैं। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम -9 का स्क्वायर लेंगे मींस के -9 मल्टीप्लाइड बाय -9, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आएगा 81। So the correct answer is B 81. What is the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप डायरेक्टली हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो A 900 लगा हुआ है।
लेकिन ऐसे ही हमको नहीं पता चल गया कि 900 किस तरह से आया है। चलिए उसको देख लेते हैं, मैंने अलग से सॉल्व किया उसको। ये देखें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 एंड 15। सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 का क्या है, 2 3 ज़ा 6, 9 3 3 ज़ा 9, 15 3 5 ज़ा 50। अब यहाँ पर हमारे पास 2 जो है, वी हैव 2 ओनली वन टाइम। 2 जो है हमारे पास एक दफ़ा है। 3 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। 3 को जो है वो यहाँ पर 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, और 5 भी जो है वो हमारे पास एक दफ़ा ही है। सो एलसीएम हम लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, बिकॉज 3 जो है हमारे पास 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है और 2 और 5 एक दफ़ा है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। सो अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 90 का, वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। To find the smallest number that is square and divisible by 90, we will form a number by multiplying factors to the prime factorization of 90. अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि स्क्वायर हो और डिविजिबल हो 90 से, सो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम हमारे पास 3 का जो है वो स्क्वायर ऑलरेडी है, 2 का भी हम स्क्वायर लेंगे और 5 का भी। ये देखें यहाँ पर 2 हमारे पास 1 टाइम है, 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम है। सो 2 का भी हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हमारे पास ऑलरेडी 2 है, 5 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 का स्क्वायर लिया, 3 का लिया, 5 का लिया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 900। क्या था हमारे पास, जो करेक्ट आंसर ए है 900। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट है, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। जैसा कि मैंने पहले आपको ये चीज बता दी है कि हम इवन नंबर का चाहे वो स्क्वायर लें या क्यूब लें, जो कुछ भी लें, उसका आंसर हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। इसी तरह से ऑड का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास ऑड नंबर ही आएगा। ये बगैर सोचे समझे आपके पास अगर ये एमसीक्यूज आता है कि अगर स्क्वायर हम लें इवन नंबर का तो वो क्या होगा, वो हमेशा इवन नंबर ही होगा। अगर हम क्यूब लेंगे इवन नंबर का तो वो भी हमेशा क्यूब ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, the symbol for the cube root is इसका जो सिंबल है वो ये है, 3 बाहर आएगा अंडर रूट और यहाँ पर भी 3 आएगा, ये सिंबल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोज विल बी देयर इन द क्यूब रूट ऑफ 27,000। 27,000 के क्यूब रूट में कितने जीरो होंगे। सो 27,000 का क्यूब रूट क्या होगा, 30 होगा। 30 को आप मल्टीप्लाई करके देख लें 3 दफा, 27,000 आएगा। इसमें क्या है, 1 0 है, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी 1 1 0 होगा इसमें। इफ 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, देन क्यूब रूट ऑफ 512 किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली 8 की इक्वल होगा। जब 8 क्यूब जो है वो 512 की इक्वल है, सो 512 का क्यूब रूट 8 की इक्वल होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए 8। ये आप इसको, ये बस इतना ही है, इसको इसी तरह से ही सॉल्व करना है। आप 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 512 आएगा। इसी तरह से जब आप क्यूब रूट लेंगे 512 का, तो वो इसको अगर आप ओपन करके लिखें तो आपके पास 8 आ जाएगा। Find out the correct answer. First one is 5005 minus 5000 divided by 10. अब मैथ्स का क्या रूल है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सबसे एंड पर सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब जो इस क्वेश्चन है इसमें हमारे पास डिवीजन है, सबसे पहले हम इस डिवीजन को हटाएंगे। सो 5005 माइनस, अगर हम डिवाइड करेंगे 5000 को 10 से तो हमारे पास 500 आ जाएगा। 5005 माइनस 500, तो क्या आंसर आया हमारे पास 4505। सो द करेक्ट आंसर विल बी 4505। आपने जो भी मैथ्स का रूल है उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर इसको डिवाइड कर रहे हो, तो वो आंसर गलत आएगा। और जो गलत आंसर आएगा वो भी चॉइसेस में अवेलेबल होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। जब आपके पास वो आंसर आ जाता है तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि मेरा आंसर जो है वो ठीक आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रॉन्ग आंसर भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जो आपने रॉन्ग मेथड को यूज करके लाए होते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि आराम से सोच समझ के करना है। Next MCQs, 4 children A, B, C and D divide a bag of sweets. A takes 1/3 of them, B takes 2/5 of the remainder and the rest is equally shared between C and D. What fraction by the sweets did C or D gets?
4 ऑप्शन हमारे पास 1/5, 1/17, 1/6 और 1/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको डायरेक्टली नहीं पता चल सकता कि किस तरह से कितना शेयर बचता है उनके लिए। सो ए ने कितना लिया है 1/3। सो टोटल क्या एक बैग है हमारे पास, सो 1/3 ऑफ 1 उसने ए ने लिया है। ए के लेने के बाद बाकी कितना बचता है वो जानने के लिए हम क्या करेंगे 1 - 1/3 कर देंगे, क्योंकि एक बैग है हमारे पास तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/3 जो कि ए ने लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब बी का क्या शेयर है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। बी का शेयर है बी टेक्स 2/5 ऑफ द रिमाइंडर। सो 2/5 ऑफ रिमाइंडर क्या आया है 2/3। अब ये इसको क्या करना है, हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। जब 2/5 ऑफ 2/3 इस तरह की कोई स्टेटमेंट आती है तो वहां पर हम चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4 हो गया, 5 3 15। सो बी का क्या शेयर हुआ 4/15। अब हमने ये देखना है कि बाकी कितना बचता है। ए के लेने के बाद ए ने कितना लिया 1/3 और बी ने कितना लिया 4/15। अब इन दोनों के लेने के बाद बाकी कितना बचता है वो जानने के लिए हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे जो कि ए के लेने के बाद बचा था और जो बी का शेयर है उसको माइनस कर देंगे। सो 2/3 माइनस 4/15, ये हमारे पास क्या आया है 6/15। 6/15 इज इक्वल टू 2/5। 2/5 कैसा है, ये डिवाइड कर देंगे ना, 3 2 6 और 3 5 15, सो 2/5। ये हमारे पास कितना बच गया है 2/5। ए ने शेयर ले लिया, बी ने भी ले लिया, तो उसके बाद हमारे पास 2/5 बचा। अब इतना हमें पता है जो कि क्वेश्चन में बताया है कि जो रिमाइंडर है जो बच जाता है ए और बी में शेयर करने के बाद वो इक्वली डिवाइड कर देंगे सी में और डी में। सो इक्वली डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 ऑफ 2/3, रिमाइंडर हमारे पास 2/5 था। सो 1/2 क्या है हाफ है, जब इक्वली डिवाइड करेंगे तो मीन्स कि हाफ हाफ जाएगा दोनों के पास, सी और डी के पास हाफ हाफ जाएगा। सो 1/2 ऑफ 2/5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5। 1/5 शेयर जो है वो सी और डी दोनों में डिवाइड कर देंगे। द करेक्ट आंसर विल बी ए 1/5। A boy was asked to multiply a certain number by 25. He multiplied it by 52 and got his answer more than the correct one by 324. The number to be multiplied was 4 options हमारे पास अवेलेबल हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। हमें नहीं पता है इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है। अब उसने किससे मल्टीप्लाई करना था 25 से, और कर किस से दिया 52 से। सो हम कर देंगे 52x माइनस 25x और हमारे पास कितना गिवन है 324 इज इक्वल टू 324। इसको सॉल्व कर दें, माइनस करेंगे 27x आ जाएगा इज इक्वल टू 324, x इज इक्वल टू 12। सो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 12 है। द करेक्ट आंसर विल बी A 12। What fraction must be subtracted from the sum of 1/4 and 1/6 to have an average of 1/12 of all the three fractions? सॉल्व कर लेते हैं। What fraction must be subtracted? अब वो कौन सी फ्रैक्शन होगी हमें नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है। किसका सम लेना है 1/4 and 1/6 का। सो 1/4 plus 1/6 minus x is equal to have an average of 12, 1/12 is equal to 1/12 of all the three fractions. So multiply कर देंगे 3 से। तो इसको हम सिंपली बस सॉल्व कर लेंगे इस पूरी इक्वेशन को। 1/4 plus 1/6 is equal to 3/12 plus x, माइनस एक्स था लेफ्ट साइड पे जाकर प्लस एक्स हो जाएगा। सो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 24, 6 plus 4 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 3/12 प्लस एक्स। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 5/12। 5/12 इज इक्वल टू 3/12 प्लस एक्स। 5/12, 3/12 को हम राइट साइड पे ले आए हैं तो माइनस 3/12 आ जाएगा। जब हम चीज़ को मूव करते हैं एक साइड से दूसरी तरफ तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। सो 3/12 को हम राइट साइड पर लाए हैं तो ये माइनस हो गया इज इक्वल टू एक्स। अब सिंपली इसको हमने सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/6। एक्स इज इक्वल टू 1/6। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी डी 1/6। The smallest fraction which should be subtracted from the sum of 1 3/4, 2 1/2, 5 7/12, 3 1/3 and 2 1/4 to make result a whole number. Smallest fraction हमें नहीं पता तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है। विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जो कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द सम ऑफ, इन सब फ्रैक्शंस का हमने सम ले लेना है। सो हम पहले इन सब का सम ले लेते हैं। 7 इनको हम करेंगे 4 1/4, 5 6 7/4, इस तरह से आपने कर लेना है। 7/4 प्लस 5/2 प्लस 67/12 प्लस 10/3 प्लस 9/4, इनको बस सॉल्व कर लेना है।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 185 डिवाइडेड बाई 12। 185 बाई 12 के जो बिल्कुल नज़दीक होल नंबर है वो 15 है। जब इसको आप डिवाइड करते हैं ना 185 को 12 से, तो आपको पास 15 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। सो करीब का जो होल नंबर है वो क्या है, 15 है। सो हम कर देंगे 185 डिवाइड बाई 12 माइनस एक्स, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कौन सी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमें नहीं पता, तो हमने सपोज कर लिया कि वो एक्स है, माइनस कर लिया एक्स को, इज इक्वल टू कर दिया 15 के। सो देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x इज इक्वल टू 185 डिवाइड बाई 12 माइनस 15, तो हमारे पास आंसर आ गया 5/12। क्या आंसर आया हमारे पास? करेक्ट आंसर होगा A 5/12।